नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे शार्ट वर्किंग अकाउंट्स के बारे में कि शार्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लिया था जिसको हम हल कर रहे थे। पहले जनरल एंट्री बनाई थी, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाई गई थी, उसके बाद जनरल एंट्री, उसके बाद उसकी जो है हम रॉयल्टी अकाउंट बना चुके थे पिछली लेक्चर वीडियो में। अब हम जानेंगे शार्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ से जाकर के पूरे क्वेश्चन को कैसे हल किया गया है आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं कवर किया सकता है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो जब पूरा क्वेश्चन पढ़ना हो तो हमारी प्लेलिस्ट को जाकर के वॉच करें, देखें। तो यहाँ पर हमने जो अभी जो है क्वेश्चन जो लिया हुआ था उसका जो है रॉयल्टी अकाउंट पिछली बार बनाया था। अब शार्ट वर्किंग अकाउंट हमें बनाना है। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखेंगे। शार्ट वर्किंग अकाउंट जो पहले जनरल की थी वो थी रॉयल्टी अकाउंट DR, शार्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पर शार्ट वर्किंग अकाउंट क्या हो रहा था, हमारा डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन संबंधित जो दूसरा खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट और डेट रहेगी 31 मार्च 2019 की 31 मार्च। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने से, क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 9,000 रुपये से, लेकिन 9,000 रुपये हमें नहीं लिखना है क्योंकि जो शार्ट वर्किंग अकाउंट हम बना रहे हैं तो शार्ट वर्किंग हुई थी कितनी, 3,000 रुपये। ये शार्ट वर्किंग केवल 3,000 हुई थी, तो 3,000 रुपये ही हमें शार्ट वर्किंग के सामने डेबिट करना है। ये हमारी रॉयल्टी अकाउंट पहले एंट्री थी, रॉयल्टी अकाउंट DR, शार्ट वर्किंग DR टू लैंडलॉर्ड। तो संबंधित शार्ट वर्किंग से संबंधित दूसरा खाता जो कि क्रेडिट हो रहा है वो है लैंडलॉर्ड। यहाँ पे हमें लिखना होगा टू लैंडलॉर्ड, लेकिन शार्ट वर्किंग की धनराशि कितनी थी, 3,000। तो शार्ट वर्किंग के सामने जो धनराशि थी उसको यहाँ पे इसमें हमें लिखना होगा। 2019 इधर भी रहेगा, 31 मार्च सेम। अब यहाँ पे शार्ट वर्किंग दोबारा तो इसमें आई नहीं, क्योंकि शार्ट वर्किंग को 3 साल रिकूप करने का अधिकार था। तो यहाँ पे शार्ट वर्किंग का हमें बैलेंस लेना होगा बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। तो 3,000 रुपये ये हमारा बैलेंस आगे बढ़ा दिया गया। ये हमें यहाँ पर इस खाते को क्लोज कर दिया गया। अब नेक्स्ट जब आएगा तो 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल 2020 में सबसे पहले इस बैलेंस को यहाँ पे लाएंगे टू बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन। 3,000 रुपये बैलेंस ये वापस हमारा नीचे आ गया। अब क्या करना है, सेकेंड ईयर 2020 में 31 मार्च को जब लेखा किया गया तो 31 मार्च में फिर से जब एंट्री की गई तो लिखा है यहाँ पे जब 31 मार्च 2021 में रॉयल्टी जब डेबिट हुई जिसमें कि रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड यानी शार्ट वर्किंग यहाँ पे हुई नहीं थी। तो फिर यहाँ पे इसमें कोई एंट्री नहीं की जाएगी, शार्ट वर्किंग डेबिट नहीं हुई तो कोई एंट्री नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2020 में क्योंकि रॉयल्टी जो बनी थी वो बनी थी अब 10,500 रुपये, सॉरी 9,500 रुपये रॉयल्टी बनी थी और मिनिमम रेंट था कितना, 9,000। तो हमने शार्ट वर्किंग रिकूप किया हुआ है 500 रुपये। तो 500 रुपये जब रिकूप करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। शार्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक टू शार्ट वर्किंग। तो शार्ट वर्किंग क्या हो रहा है, 500 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन संबंधित दूसरा खाता कौन है, लैंडलॉर्ड, जो कि डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, लेकिन संबंधित दूसरा खाता यानी यहाँ पे जो है शार्ट वर्किंग हमारी क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन बाई लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड हमारा क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर 31 मार्च में बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट 500 रुपये से और बाकी का बैलेंस हो जाएगा 3,000। यहाँ भी टोटल 3,000, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली जाएगी बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। तो 3,000 रुपये शार्ट वर्किंग थी जिसमें 500 रिकूप कर लिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी, 2,500। तो 2,500 यहाँ पे हमारी शार्ट वर्किंग बैलेंस में आ गई। इसको लाएंगे 1 मार्च में, यहाँ पे 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2021। तो टू बैलेंस BD की है 2500, 2500। अब इसमें भी थर्ड ईयर में भी जो रॉयल्टी बनी थी वो हमारी बनी थी 10,500। थर्ड ईयर में ये एंट्री करी है रॉयल्टी अकाउंट DR 10,500 टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पर भी हमें जब स्टार्ट वर्किंग डेबिट में नहीं हुई तो स्टार्ट वर्किंग डेबिट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन लैंडलॉर्ड जब क्योंकि 9,000 रुपये था मिनिमम रेंट, तो लैंडलॉर्ड को 9,000 रुपये ही पेमेंट किया गया। 1,500 रुपये क्या किया गया, स्टार्ट वर्किंग रिकूप कर ली गई। जो नुकसान हुआ था स्टार्ट वर्किंग थी उसको रिकूप कर लिया गया। ये 1,500 रुपये यहाँ पर बाई लैंडलॉर्ड लिख करके आ जाएंगे, बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा 1,500 रुपये। और यहाँ पर डेट आएगी 31 मार्च 2021। तो बाई लैंडलॉर्ड हो गया 1,500 रुपये। और अब देखेंगे कि यहाँ पर जो ये जो है इस खाते को बंद करने के लिए इसका टोटल किया जाएगा। टोटल आ रहा 2,500। 2,500 में यहाँ भी लाना होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों तरफ के खाते बराबर होते हैं। तो 2,500। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर थी स्टार्ट वर्किंग की वो हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग, ये इस टाइप से था। तो स्टार्ट वर्किंग क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में ही हम स्टार्ट वर्किंग अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन संबंधित दूसरा खाता जो कि डेबिट हो रहा है उसका नाम। तो डेबिट हो रहा है खाता हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नाम लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। और जो धनराशि बची थी 1,000 रुपये वो हमारी रॉयल्टी के सामने स्टार्ट वर्किंग के सामने लिखी, तो उस धनराशि को लिख करके यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे और ये खाता हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट पहले वीडियो में देखा था, स्टार्ट वर्किंग अकाउंट इस वीडियो में देख लिया। तो आगे की वीडियो में हम और क्रमशः इसकी जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।